दोस्तों एक महिला की शादी को पूरे 15 साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक उसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वो बेचारी इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। एक तरफ उसके घर वाले उसको ताना माना करते थे और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जब वो महिला अपने घर से बाहर निकलती थी तो दोस्तों गांव के कुछ लोग उसका विरोध किया करते थे। दोस्तों गांव के लोग उसे ताना मारते हुए कहते थे कि अरे इसे घर पर क्यों रखी हो, इससे तो अच्छा एक भैंस पाल लो, कम से कम वो भैंस रहेगी तो दूध तो देगी, अगर दूध नहीं मिलेगा तो कम से कम गोबर तो मिलेगा, कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। तो दोस्तों कोई कहता था कि ऐसी औरत को मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, ये औरत मनहूस है। तो दोस्तों वहीं पर रिश्तेदार के लोग भी ताना मारते हुए कहते थे कि कहीं इसी के अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है। और दोस्तों उस महिला की सास भी अक्सर कहा करती थी कि मेरे नसीब में पोते का मुंह देखना शायद है ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। दोस्तों कुछ इस तरीके से उस महिला को हर रोज प्रताड़ित किया जाता था, उसे जलील किया जाता था। दोस्तों वो महिला सभी की बातों को चुपचाप सुनती रहती थी और वो किसी का जवाब नहीं देती थी, बल्कि वो अंदर से बिल्कुल ही टूट चुकी थी। तभी दोस्तों एक दिन की बात है कि इस महिला की मुलाकात एक डॉक्टर साहब से होती है। और दोस्तों जब डॉक्टर साहब इस महिला को अपने कमरे के अंदर बने हुए केबिन के अंदर लेकर के जाते हैं और जब उसका दोनों पैर फैलाकर जब उसकी योनि में अपना मशीन डालकर और झांक कर देखने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर साहब के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों ये मामला कुछ ऐसा था ही, जब आप लोग पूरी इस घटना को सुनेंगे तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की जान पहचान में अगर ऐसी कोई माँ है जिसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है या जो ऐसे माता पिता हैं जिनको संतान सुख नहीं मिला है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए हो जिन माँ के बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में कैसी अच्छी जानकारी मिल सकती है। अगर आप लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो शायद अगर आप लोग वहां जाएंगे तो हो सकता है कि आपके संतान सुख मिले। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी और सच्ची कहानियां रोज रोज सुनाती रहूं। और दोस्तों आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना है बिहार के पटना जिले की और दोस्तों उस महिला का नाम सरिता देवी है और उनकी उम्र 36 साल है। दोस्तों सरिता मूल रूप से नवादा जिले की रहने वाली है। सरिता देवी की शादी जिस व्यक्ति से हुई थी उस व्यक्ति का नाम राजेश कुमार होता है। दोस्तों राजेश पटना में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। राजेश बिना दहेज के सरिता मैडम से शादी करता है। दोस्तों शादी के बाद सब कुछ शुरू में ठीक चल रहा था। राजेश अपनी पत्नी को बहुत प्यार सम्मान दिया करता था, यहाँ तक कि राजेश के माता पिता भी सरिता को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। उन्हें किसी चीज की कोई घर में कमी नहीं दी गई थी। अब दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है तो सरिता देवी राजेश से कहती है कि क्यों ना हम लोग बच्चे के बारे में भी अब सोचे, क्योंकि अब हम लोगों की उम्र भी हो चली है। अगर हम लोग समय पे बच्चा पैदा कर रहेंगे और बच्चा हो जाएगा तो ये चीज हम लोगों के लिए सही रहेगा। अब दोस्तों राजेश भी सोचता है कि चलो ये बात तो सही है, अगर समय रहते बच्चा पैदा हो जाए तो ये चीज हम लोगों के लिए ही सही रहेगी, क्योंकि अक्सर देर होने पर बच्चा पैदा होने में दिक्कतें आ जाती है। अब दोस्तों सरिता देवी और राजेश मिलकर बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सरिता देवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, यानी कि उनका दोस्तों जो उनका बच्चा है वो सही सलामत पेट में टिक ही नहीं पा रहा था, वो पेट के ही अंदर खराब हो जा रहा था। दोस्तों पहले तो सरिता देवी को लगता है कि ये तो सब नॉर्मल बात है, धीरे धीरे डॉक्टर से सलाह लेकर खान पान सही करूंगा और इलाज कराऊंगी तो सही हो जाऊंगी। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन सरिता देवी अभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। जब ये बात राजेश को पता चलता है तो राजेश कुछ लोगों से बात करता है, सलाह करता है और फिर उन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाता है। तो वहां से सरिता देवी का इलाज होता है। दोस्तों सरिता देवी कई साल तक उस डॉक्टर के पास से इलाज करवा रही थी, दवा खा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। कई बार सरिता देवी डॉक्टर भी बदलती है, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे राजेश के घर वाले अब सरिता को ताना मारने लगे थे। राजेश की माँ कहने लगी थी कि तू जब से इस घर में आई है तब से इस घर में सिर्फ अपशगुन हो रहा है। दोस्तों राजेश की बहन कहने लगी थी कि भैया अब तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, अगर अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो शायद आगे भी नहीं होगा, तो तुम दूसरी औरत से शादी कर लो और अपनी जिंदगी को बसा लो। अब दोस्तों जब ये बात सरिता सुनती थी तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जब गांव के लोग ताना मारते हुए कहते थे कि जिस औरत से बच्चा पैदा ना हो उस औरत का क्या ही काम है,
उस औरत का क्या ही मतलब है। तभी दोस्तों एक दिन की बात है जब राजेश के माता पिता, राजेश के घर वाले सरिता से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सरिता को वो मनहूस समझने लगते हैं। तो दोस्तों राजेश के घर वाले क्या करते हैं कि सरिता को और राजेश को घर से धक्का मार करके निकाल देते हैं। अब दोस्तों राजेश अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और अपने घर से पटना चला जाता है। पटना में एक 10 बाई 10 का किराए पर कमरा लेता है और वहीं से वो अपने काम पर जाने लगता है। और दोस्तों सरिता वहीं किराए के मकान में अब अकेली रहने लगती। दोस्तों उस समय सरिता जो थी वो बहुत अकेली पड़ चुकी थी। दिन रात वो भगवान के सामने बैठी रहती थी। कभी किसी ओझा के पास जाती तो दोस्तों कभी किसी डॉक्टर के पास जाती। दोस्तों सरिता के बहुत सारे टेस्ट करवाए गए थे, बहुत सारे अच्छी अच्छी जगहों से इलाज भी करवाए गए थे, लेकिन दोस्तों कोई फायदा नहीं हुआ था। तभी दोस्तों एक दिन जो राजेश है वो अपनी कंपनी में काम कर रहा था और उसका वहां पर एक दोस्त होता है जिसका नाम दोस्तों लखन होता है। दोस्तों राजेश लखन से कहता है कि देखो ना, हमारे घर वाले ने हमें घर से निकाल दिया है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं, तो तुम हमारी थोड़ी मदद कर दो, जब मुझे अगले महीने सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तब दोस्तों वानी पूछता है कि बताओ ना आखिर बात क्या है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें आखिर घर से धक्का मार करके क्यों निकाल दी है। तब दोस्तों राजेश अपनी पूरी कहानी अपने दोस्त को बताता है कि देखो मेरी पत्नी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसीलिए मेरे घर वाले उससे खुश नहीं है, उसे उल्टा सीधा हमेशा बोलते हैं, हमेशा उसे ताना मारते हैं। तभी दोस्तों वो आदमी राजेश को बताता है कि देखो पटना में एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बैठे हैं, जहां पर चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए, तुम्हारी समस्या वहां पर दूर हो सकती है। क्योंकि हमारी भाभी भी ऐसी ही थी, उन्हें भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। मेरी भाभी वहां पर गई थी, डॉक्टर साहब से इलाज करवाई थी, तो 2 सालों के बाद उनको बच्चा पैदा हो गया था। अगर तुम वहां पर जाओगे तो जरूर तुमको भी कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। अब दोस्तों राजेश क्या करता है कि अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेता है और फिर वो अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि पटना में एक IVF सेंटर है जहां पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बैठते हैं, जिनको बच्चा पैदा नहीं होता उनको वो बच्चा पैदा करवाते हैं। तो दोस्तों सरिता जो है वो तुरंत वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है कि चलिए हम लोग आज ही चल के डॉक्टर साहब से मिलेंगे। अब दोस्तों राजेश क्या करता है कि अपनी पत्नी को लेकर के पटना के डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है। वहां पर डॉक्टर साहब इसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बहुत सारी दवाइयां भी लिखते हैं और बहुत सारे चेकअप भी करवाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों सरिता हिम्मत नहीं आती है। और दोस्तों वहां पर सरिता देवी लगभग 6 महीने तक अपना इलाज करवाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 महीने के बाद जब फिर से वो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाती हैं, तो दोस्तों डॉक्टर साहब सरिता को अपने केबिन के अंदर बुलाते हैं। दोस्तों उस समय उनके केबिन के अंदर और कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ सरिता देवी थी और वो डॉक्टर साहब थे। ये दोनों लोग केबिन में अकेले बैठे हुए थे। तभी दोस्तों डॉक्टर साहब सरिता से कहते हैं कि सरिता जी बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। अब दोस्तों जब ये बात सरिता देवी सुनती है तो कुछ मिनट के लिए तो वो एकदम से ही शॉक्ड रह जाती है। वो उनको समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब कुछ देर के बाद उनके जहन में ये बात समझ में आती है तो दोस्तों सरिता देवी जमीन पर लौट कर रोने लगती है और डॉक्टर साहब के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों सरिता देवी डॉक्टर साहब के पैरों में गिर करके कहती है कि डॉक्टर साहब आप हम मेरे लिए भगवान हैं। मैं पिछले 15-17 सालों से इस मौके का इंतजार कर रही थी। लोग मुझे बांझ कहा करते थे, लोग मुझे मनहूस तक कहा करते थे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझसे मुंह फेर लिए थे। वो लोग मुझे देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन आज आपने मुझे मां बनाने का सुख दिया है। आप मेरे लिए कोई भगवान से कम नहीं है। दोस्तों उस अस्पताल के अंदर जितने भी पेशेंट लोग बैठे हुए थे उन सभी के आंखों में आंसू आ गए थे और दोस्तों डॉक्टर साहब भी एकदम से फूट फूट कर रोने लगे थे। तभी दोस्तों राजेश भी डॉक्टर के साहब के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ लेता है और दोस्तों वो उनके सामने रोने लगता है। दोस्तों राजेश डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आज आपने हमारे लिए वो किया है जो शायद इस दुनिया में कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता था। दोस्तों वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से हमारे घर वाले हमसे बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे घर वाले हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल चुके हैं। दोस्तों ये बात कहते हुए राजेश भी डॉक्टर साहब के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों एक तरीके से कहा जाए दोनों पति पत्नी के लिए डॉक्टर साहब किसी भगवान से कम नहीं थे, उन्होंने कोई चमत्कार से कम नहीं कुछ किया था। आखिर दोस्तों जब कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो दोस्तों कुछ महीने के बाद सरिता देवी 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों वो बच्चे काफी ज्यादा स्वस्थ और काफी ज्यादा खूबसूरत भी थे। जब सरिता देवी को पता चलता है कि एक बार में उन्हें 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, जब उनको होश आता है और जब वो ये बात सुनती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है।
उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बात राजेश के घर वालों को पता चलता है कि सरिता देवी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, तो दोस्तों उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सरिता देवी को उल्टा सीधा बोलते थे, जो लोग सरिता देवी को बांझ कहते थे कि इसे कभी बच्चा होगा ही नहीं, आज वही लोग सरिता देवी के पास बधाई देने के लिए आए हुए थे और सरिता को अपने साथ घर लेकर जाना चाहते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पटना में एक मशहूर आईवीएफ सेंटर है। शायद आप लोग आईवीएफ सेंटर के बारे में नहीं जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों, आईवीएफ सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर मेल का स्पर्म निकाला जाता है और कुछ प्रक्रिया होती है और उस स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर डाला जाता है और उसके पेट में बच्चा पलता है और वही बच्चा पैदा होता है। कुछ दवाइयां भी होती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इलाज भी किया जाता है, जिस वजह से महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बस इंजेक्शन के जरिए ये सारा काम किया जाता है। दोस्तों, इस बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, मुझे जितना है उतना मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इतना मैं 100% दावा के साथ कह सकती हूँ कि जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, अगर आप लोग आईवीएफ सेंटर पे जाएंगे तो कुछ पैसे तो जरूर खर्च होंगे, लेकिन इलाज आपका बिल्कुल ही परफेक्ट होगा और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।